सोचिए, एक ही गांव में दो भाई रहते थे, लेकिन उनकी किस्मतें कितनी अलग थीं। एक के पास बेतहाशा दौलत और गरूर था, जबकि दूसरा गुर्बत और सब्र के साथ जी रहा था। लेकिन उनकी दुनिया बदलने वाली थी, एक ऐसे मौजज़े से जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। और यही वो एक जुमला है जो इस पूरी कहानी की रूह है। एक ऐसी औरत की दास्तान जो जुल्म सहती रही, यहां तक कि गैब से एक मदद आई और सब कुछ बदल गया। तो कहानी शुरू होती है इस औरत की बेबसी से, जब उसका शौहर एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में उसे अकेला छोड़कर चला जाता है और वो इस बेरहम दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह जाती है। देखें, उनकी जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अमीर भाई था जिसके घर में नौकर चाकर थे, ऐशो अशरत थी, और दूसरी तरफ गरीब भाई जो रोजाना भूख और तंगी का सामना करता था। और यही फर्क आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा बनता है। ये थे वो आखिरी अल्फाज जो शौहर ने जाते हुए अपनी बीवी से कहे। यही वो उम्मीद थी, वो वादा था जिसके सहारे वो औरत हर मुश्किल बर्दाश्त करती रही। इस पर जो जुल्म हुआ वो नाकाबिले बयान है। उसे सबके लिए खाना पकाना पड़ता, पूरे घर की सफाई करनी पड़ती, कपड़े धोने पड़ते, और इस सब के बदले में क्या मिलता था? सिर्फ बचा खुचा बासी खाना। उसे अपने ही रिश्तेदारों ने घर में एक नौकरानी बना दिया था। लेकिन जब वो अपनी मायूसी की इंतहा पर थी, जब उसे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब एक मोजज़ाती ख्वाब ने उसकी तकदीर का रुख ही मोड़ दिया। ये वो लम्हा था जब सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो क्या गैब से कोई रोशनी की किरण आ सकती है? इसका जवाब उसके इसी ख्वाब में छुपा था। ख्वाब में एक नौरानी हस्ती बीबी फातिमा नमोदार हुईं, और उनके ये अल्फाज उस औरत के लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद बन गए। इसकी टूटी हुई हिम्मत फिर से जुड़ गई। ख्वाब में उसे एक साफ रास्ता दिखाया गया, एक 10 दिन का अमल, जिसमें उसे हर रोज पूरी अकीदत से 10 बेबियों की कहानियां सुननी थीं। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, बल्कि ये उसके ईमान का इम्तिहान था, एक ऐसा सफ़र जो उसकी ज़िंदगी बदलने का वादा कर रहा था। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। एक तरफ उसकी भाभी के ताने थे, मजाक था, लेकिन दूसरी तरफ उस औरत का ईमान था जो जरा भी नहीं डगमगाया, और अब उससे उसका इनाम मिलने ही वाला था। और फिर ठीक 10वें दिन ख्वाब की वो पेशगोई सच हो गई। वो लम्हा आ ही गया जब इसके सब्र का इम्तिहान ख़त्म हुआ और इनाम का वक्त शुरू हुआ। इसका शौहर वापस आया, मुजज़ाती तौर पर, लेकिन वैसा नहीं जैसा वो गया था। वो अपने साथ बेपनाह दौलत और कामयाबी लाया था। ख्वाब का वादा पूरा हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब रुख पलटता है उस अमीर लेकिन मगरूर भाभी की तरफ, जिसे अपने गलत फैसले की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये वो तकब्बुर से भरे अल्फाज थे जो उसने तबर्रुक का खाना ठुकराते हुए कहे, और यही वो एक गलती थी जिसने उसके पूरे खानदान की किस्मत पर ताला लगा दिया। इस एक जुमले के बाद इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह होते ही सब कुछ खत्म हो गया। उनके बच्चे बेजान पाए गए, सारी दौलत और सामान गायब हो चुका था। भूसे में कीड़े पड़ गए, खाना सड़ने लगा, यहां तक कि सफर पर गए हुए चने भी घास और कांटे बन गए। उनका गुरूर उन्हें ले डूबा था। उन पर अजाब इस हद तक था कि जब वो खेतों से गन्ने तोड़कर लाए, तो जैसे ही उन्होंने उन्हें छुआ, वो खौफनाक सांपों में बदल गए। फितरत भी उनके खिलाफ हो चुकी थी। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, जहां वो अमीर जोड़ा, जो अब बिल्कुल मुफलिस हो चुका था, अपनी गलती का सामना करता है और माफ़ी का रास्ता ढूंढता है। और फिर दरिया के किनारे उस औरत को आखिरकार एहसास हुआ। उसे समझ आया कि इनकी ये सारी तकलीफ, ये बर्बादी इसके अपने तकब्बुर का नतीजा थी। जब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो उसने आजिज़ी की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। उसने अपनी सच्ची तौबा की निशानी के तौर पर रेत के 10 लड्डू बनाए। और ये था कहानी का आखिरी मौजज़ा। जैसे ही उसने वो मुखलिसाना न्याज पेश की, वो रेत के लड्डू मोतियों की तरह चमकने लगे। उसकी आजिज़ाना पेशकश कबूल हो गई, जो उसकी माफ़ी और निजात की अलामत थी। तो देखें, ये कहानी हमें 3 बहुत गहरी बातें सिखाती हैं। पहली ये कि सब्र हमेशा मौजिज़े लाता है। दूसरी ये कि तकब्बुर का अंजाम सिर्फ तबाही है। और तीसरी और सबसे अहम बात, सच्ची आजिज़ी में वो ताकत है जो खोई हुई हर चीज़ वापस दिला सकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। कौन जाने कि हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात और आजमाइशें दरअसल हमें किन बड़ी नेमतों के लिए तैयार कर रही हैं। शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ें ही सबसे बड़ी रहमतों का दरवाज़ा होती हैं।